नालंदा यूनिवर्सिटी आज से 1700 साल वर्ष पूर्व वर्ल्ड का पहला हॉस्टल फैसिलिटी वाला वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी था, जो 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। प्राचीन काल में नालंदा का नाम अलग अलग धर्म ग्रंथ में अलग अलग मिलता है। जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ में इसका नाम बरगांव है, जो सबसे पुराना भी है। वही जैन धर्म में इसका नाम कुंडलपुर है। बेसिकली नालंदा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला नालम यानी कमल, और कमल किसका प्रतीक होता है? शिक्षा का, यानी शिक्षा, और दा यानी देने वाला, यानी पूरा मतलब हो गया शिक्षा को देने वाला। एक पुरातत्व विद्वान थे जिनका नाम था हैमिल्टन बुकानन। इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में एक बुक मिला, जिस बुक का नाम था सुयुकी, जो हेनसांग के द्वारा लिखा गया था। इसी बुक से नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलता है। हेनसांग 630 ईस्वी में नालंदा में आए थे और 5 साल तक एज ए स्टूडेंट पढ़ाई किए, और बाद में ये 10 साल तक एज ए टीचर यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का काम किए। 1812 ईस्वी में पता चला, और 1915 से लेकर 1940 तक यानी 25 साल तक नालंदा यूनिवर्सिटी का खुदाई हुआ। इस 25 साल में लगभग 1 किलोमीटर तक खोदाई हुआ, जिसमें से 10 क्लासरूम और एक बड़ा सा स्तूप मिला है। टोटल यहाँ 10 क्लास मिले हैं, लेकिन 9 क्लास सिमिलर है और एक क्लास है कि ज्वाइंट है, मतलब एगो में 2 का पार्टीशन दिया हुआ है। इसीलिए टोटल मिलाकर यहाँ पे 10 क्लास ही मिले हैं। भगवान बुद्ध जो यहाँ पे उपदेश दिए थे, इन्हीं की याद में राजा अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। इस स्तूप का नाम सारीपुत्र मेमोरियल स्तूप है। यहाँ के लाइब्रेरी का अभी तक तो पता नहीं चला है, क्योंकि मात्र यहाँ 10% ही खुदाई हुआ है। लेकिन हेनसांग के बुक के अनुसार यहाँ 3 लाइब्रेरी थे जो 9 मंजिला था, यानी 9 तल्ला। एक लाइब्रेरी का नाम रत्नो सागर, दूसरा का नाम रत्नोदधि और तीसरा का नाम रत्नोरंजन। और ये लाइब्रेरी जिस स्थान पे था, उस स्थान का नाम धर्मगंज था। इस लाइब्रेरी में लगभग 9 लाख बुक था। बख्तियार खिलजी ने जब इसमें आग लगाया तो लगभग 6 महीना तक जलता रहा, और 6 महीना तक जलने का कारण भी है क्योंकि उस समय कागज़ था नहीं। जो भी बुक लिखा जाता था, या तो वो पांडुलिपि पे लिखा जाता था या ताम्रपत्र पे। पांडुलिपि बोले तो जो किमारी वगैरह लगाया जाता है, जो डोर वगैरह बनाया जाता है, उसी के काट करके उसी पे छोटा छोटा करके लिखा जाता था, जिसको पांडुलिपि बोलते हैं। और दूसरा ताम्रपत्र, यानी जिसको बहुत दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक रखना है, उसको ताम्रपत्र पे लिखा जाता है। बोले तो तांबा के सीट जैसा होता है। सीट बोले तो एकदम पतला, जितना पतला हो सके उसी पे खुरदरा करके लिखा जाता था। जिस कारण से जब इस लाइब्रेरी में बख्तियार खिलजी आग लगाया था तो 6 महीना जलता रह गया। अब वही अगर कागज़ का रखता तो हो सकता है कि 6 दिन में जल जाता, क्योंकि 9 लाख बुक था, जो मायने रखता है 5वीं शताब्दी में लाइब्रेरी में इतना सारा बुक और इतना सारा नॉलेज। सोचो अगर उस लाइब्रेरी में आग नहीं लगाया रहता और ये देश के काम आता, देश क्या पूरा अगर विश्व को काम आता, तो कितना सारा आज आगे चला गया रहता। अभी तो मात्र 1 किलोमीटर ही खुदाई हुआ है, और दूसरा अब जब पूरा खुदाई हो जाएगा तब एक्चुअली पता चलेगा। मोटा मोटी 10 किलोमीटर के आसपास में ये पूरा विश्वविद्यालय फैला हुआ था। अभी तक कोई इसका मेन गेट भी नहीं मिला। जब खुदाई हुआ तो एक अपना तरफ से काट करके गेट बना दिया गया है ताकि जा सके, आ सके, लेकिन अभी तक उसका मेन गेट या कोई सा भी एंट्रेंस गेट वगैरह है जो नहीं मिला। और बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर मिलता है, और नालंदा खुदाई हो गया तो लोगों को देखने के लिए अलग अलग मतलब एक इस लेवल का है, दूसरा इस लेवल का है, तीसरा इस लेवल का है, ताकि आदमी जब इस साइड से घुसे तो उसे एक्चुअली पता चले कि ये कब का है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तीनों का जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग अलग है, क्योंकि बहुत सारा राजाओं ने पहले एक तला कोई और राजा बनाया, दूसरा तला कोई और राजा बनाया। तो जब अलग अलग राजाओं ने बनाया तो सब अपने अपने हिसाब से बनाए। यह विश्व का पहला यूनिवर्सिटी था जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी था। इससे पहले जितना यूनिवर्सिटी हो गया, तक्षशिला यूनिवर्सिटी था इससे पुराना, लेकिन उसमें हॉस्टल फैसिलिटी नहीं था। लेकिन ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी था, यानी कि एक बार एडमिशन हो गया तो कुछ नहीं देना था, सब कुछ फ्री था। रहना, खाना, कॉपी, किताब, मतलब उस समय के हिसाब से जो कुछ भी था सारा फ्री था। तो उस समय के जो राजा थे, जो कुमारगुप्त ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था,
तो 200 गांव को यूनिवर्सिटी के हवाले दे दिए थे। यानी 200 गांव से जो टैक्स आया, जो भी आया, भोजन आया, अनाज आया, दूध आया, घी, मक्खन, जितना भी आया, फल फूल आया, वो सारा यूनिवर्सिटी में जाता था। उसी से यूनिवर्सिटी का काम होता था। और बाकी जो बच गया कुछ खर्चा वगैरह तो राजा थे जो हेल्प करते थे, मदद करते थे, ताकि यूनिवर्सिटी सुचारू रूप से चलता रहे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। उस टाइम का जो भाषा था वो प्राकृत और संस्कृत था। और उस टाइम के फेमस टीचर नागार्जुन, आदिदेव, वसुबंधु, चरक, सुश्रुत, धर्मपाल और आर्यभट्ट थे। वही आर्यभट्ट जो पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है, इन्होंने ही बाद में बताया था। और साथ में इन्होंने ही जीरो का खोज किया। कितना महान और कितने विद्वान टीचर यहाँ पे हुए हैं। एडमिशन लेने के लिए यहाँ एग्ज़ाम होता था, जो यहाँ के धर्मपाल के द्वारा लिया जाता था। यानी कि आज के लिए बोले तो गेटमैन के द्वारा, जो आज गार्ड के काम करते हैं ना, उसी समय जो द्वारपाल होता था, जिसे गेटमैन बोलते हैं, वो एग्ज़ाम लेते थे। विद्वान आदमी होता था जो गेटमैन का काम करता था, वो एग्ज़ाम लिए, अगर पास हो गए तभी आप अंदर जा सकते हैं, अब पास नहीं हुए तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। लगभग यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट और 2,000 टीचर थे। मतलब 5 स्टूडेंट पे 1 टीचर होते थे। और आज देख लो सरकारी स्कूल का इतना बुरा हाल है कि 100-150 पे 1 टीचर रहता है, 2-3 टीचर रहता है, उसी में पूरा स्कूल चल जाता है। और शिक्षा का स्थिति तो इतना खराब हो गया कि क्या बोला जाए। बिहार का शासक था बख्तियार खिलजी, जो 12वीं सदी में आग लगाकर पूरी तरह से इसको जला और बर्बाद कर दिया था। और यहाँ के बहुत से टीचरों को भी मार दिया था। उससे भी रिलेटेड एक फेमस किस्सा है कि बख्तियार खिलजी के कोई बीमारी हो गया था, जो बहुत जगह से वो इलाज करा चुका था और ठीक ही नहीं हो रहा था। प्रसिद्ध टीचर शीलभद्र थे जो वहाँ गए और उसका इलाज किए। और इलाज करने के दौरान भी वो शर्त रखा था कि हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो हमारे धर्म के खिलाफ हो। यानी वो मुस्लिम था, मुस्लिम के खिलाफ हो। तो फिर भी बोले कि ठीक है, हमें शर्त मंजूर है, और उसका इलाज किए। तो उन्होंने क्या किया कि एक कुरान ला करके दिया और बोला कि आप जितना इसे पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। वो क्या किए थे कि कोई लेप बनाए थे और वो उस कुरान पे पेज पे सब पे लगा दिए थे। जिस तरह से जब वो किताब का पेज ऐसे ऐसे पलटता तो उसमें का जो था वो लगाता, थूक लगा के ऐसे ऐसे पलटता, जिस कारण से उसका धीरे धीरे बीमारी ठीक हो गया। जब वो देखा कि मेरे जितने अनुयायी थे, जितने गुरु थे, सब ने कर लिया, इतना चिकित्सक थे, मैं ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये कितना आगे है। और द्वेष और भावना के चलते कहा गया कि वो यूनिवर्सिटी में ही आग लगवा दिया, बहुतों को मरवा दिया, जिस कारण से पूरा यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गया। इतना मेहनत करके सारा चीज़ बनाया था। सोचो आज वो अगर रहता तो कितना इंडिया के काम आता, पूरा वर्ल्ड के काम आता, पूरा कितना मानव जाति का भला होता, लेकिन सबको बर्बाद कर दिया। इतना खतरनाक और द्वेष वाला वो बख्तियार खिलजी था, पूरा का पूरा बर्बाद कर